नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल CNC BMC बाय अजय सर। इसमें हम आपको अच्छी तरीके से CNC मशीन की जानकारी देंगे। CNC मशीन की जानकारी के साथ साथ उसके और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी जानकारी हम देंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं गेज। गेज क्या होता है? गेज एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी जॉब की चेकिंग करते हैं। मशीनिंग हुए जॉब यानी फिनिश पार्ट के एक्चुअल साइज का मतलब होता है जो मशीनिंग करने के बाद जो जॉब तैयार होता है उसको एक्चुअल साइज कहते हैं, यानी वास्तविक साइज। उसको हम लोग चेक करते हैं, वो गेज से चेक करते हैं। तो गेज क्या होता है कि एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हमें जल्दी से जल्द हम जॉब को चेक कर लेते हैं। अगर हमें माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से अगर चेक करना हो तो उसके लिए हमें समय लगेगा, जिससे समय की बर्बादी होगी और प्रोडक्शन जो है लो होगा। गेज का प्रयोग करने से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, साथ में हमें क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, तो समय का भी बचत होता है। तो हम लोग गेज का प्रयोग करते हैं। अधिकतर मास प्रोडक्शन में गेज का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो हम गेज लेके आए आपके सामने, आप इसको सीखिए, देखिए। तो सब गेज क्या होता है, यहाँ पे हमने इसके बारे में लिखा। गेज एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम फिनिश जॉब के एक्चुअल साइज को चेक करते हैं, यानी वास्तविक साइज को। वर्ग के अनुसार गेज निम्न प्रकार के होते हैं। कार्य के अनुसार बहुत प्रकार के गेज होते हैं जो हम मशीनों पे प्रयोग करते हैं। PPG प्लेन प्लग गेज होता है, TPG थ्रेड प्लग गेज, स्नैप गेज, प्लेन रिंग गेज, थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू पिच गेज, रेडियस गेज, स्लिप गेज। ऐसे बहुत से गेज हैं जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो हम एक एक करके आपको सारे गेज के बारे में बताएंगे, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे उससे हम काम लेते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला हम जो गेज बताएंगे आपको वो है आपका TPG यानी थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज के बारे में आज आपको हम बताएंगे, किस प्रकार का ये गेज होता है और इससे हम कैसे काम लेते हैं। दोस्तों, पहले प्लेन प्लग गेज के बारे में बात करते हैं। PPG जिसको बोलते हैं, PPG शॉर्ट फॉर्म में PPG बोलते हैं, प्लेन प्लग गेज। प्लेन प्लग गेज ये दो सिरों वाला गेज होता है। एक सिरा होता है गो, दूसरा होता है नो गो। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका लगभग। दोस्तों, मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं आपके सामने। तो ये दो सिरों वाला गेज होता है। एक सिरा होता है गो, वहां पे गो लिखा होता है, एक सिरे पे नो गो लिखा होता है। तो गो वाला सिरा जो, इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी जॉब के इंटरनल डायमीटर को चेक करते हैं, आईडी को चेक करने के लिए गो वाला सिरा आईडी में आसानी से चला जाता है और नो गो सिरा उसमें नहीं जाना चाहिए, तो वो पार्ट हमारा ओके होता है। अगर नो गो भी सिरा अगर जॉब के आईडी में चला जाता है तो इसका मतलब हमारी आईडी बड़ी बन गई है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है पार्ट। तो आईडी के केस में जब भी अगर आईडी बड़ी बन जाती है तो पार्ट रिजेक्ट होता है। अगर नो गो भी सिरा चला जाता है यानी आईडी आपकी बड़ी साइज बन गई है। अगर आपका गो सिरा भी नहीं जाता है, गो जो जाना चाहिए वो भी नहीं जा रहा, जिसका मतलब आईडी छोटी बन गई है। छोटी आईडी को हम लोग रिवर्क कर सकते हैं। तो गेज से हम चेक करते हैं। ये हो गया आपका PPG। दूसरा हमारा गेज है TPG थ्रेड प्लग गेज। ये क्या होता है कि आईडी में बने हुए थ्रेड को हम इससे चेक करते हैं। इसमें भी दो सिरा होता है, गो नो गो सिरा होता है।
तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे थ्रेड बनी होती है, जैसी जॉब में थ्रेड होती है वैसी थ्रेड इस पर गेज पे हम बनाते हैं, और गो सिरा उसकी थ्रेड में टाइट हो जाता है और नो गो सिरा उसकी थ्रेड में नहीं जाता है। अगर जाता भी है तो हाफ चूड़ी या एक चूड़ी जाएगा, ठीक है। तो नो गो सिरा उसके जाब के थ्रेड के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गई आपकी टीपीजी थ्रेड प्लग गेज, इस प्रकार की उसका डिजाइन होता है। तीसरा जो गेज है वो है आपका स्नैप गेज। स्नैप गेज इसको देखते हैं हम लोग। स्नैप गेज भी बहुत इंपॉर्टेंट गेज है, मशीन शॉप में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। स्नैप गेज से हम किसी जाब की ओडी, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, डाया आदि को चेक करते हैं। तो स्नैप गेज बहुत इंपॉर्टेंट गेज है। ये देखिए किस प्रकार का होता है, ये कई तरीके का बना होता है। एक सिंपल साइज में ये बना दे रहा हूं। ये देखिए आपका स्नैप गेज। यहाँ पे क्या होता है कि साइज को थोड़ा कम कर देते हैं टॉलरेंस के अनुसार कम कर देंगे। तो ये आगे का सिरे को क्या कहते हैं, गो। ये आगे तक जॉब आपका यहाँ तक आएगा, उसके बाद साइज यहाँ देखिए छोटी हो जा रही है, इसके आगे जो है जॉब अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर अंदर भी चला जाता है, यहाँ पे इसको ये नो गो एरिया है, नो गो में भी चला जाता है, यानी आपकी जॉब की जो है साइज छोटी बन गई है। तो ये आपका स्नैप गेज होता है। इस तरीके से भी होता है डिजाइन। दूसरी डिजाइन भी हम आपको बता दे रहे हैं किस तरीके का होता है। दूसरी डिजाइन देखिए दोस्तों, इस तरीके का बना होता है। दूसरी डिजाइन में यहाँ पे एक तरफ गो रहेगा और दूसरी तरफ जो है इधर एक तरफ गो हो गया, तो ये सिरा आपका नो गो हो जाएगा। तो इस तरीके के भी गेज आते हैं। इसमें एक गेज और आता है जो इसकी हम साइज को जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये देखिए आपका, ये उसको थोड़ी उसकी डिजाइन में बना दे रहा हूँ जिसमें साइज को एडजस्ट किया जा सकता है। तो उसमें यहाँ पे एक पिन लगा देते हैं या ब्लेड लगा देते हैं। पिन भी लगा होता है, ब्लेड लगा होता है। इसको स्क्रू से हम यहाँ टाइट कर सकते हैं और इसको ढीला करके ब्लेड को ऊपर साइज के अनुसार सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गो सिरा इसका आप देखेंगे, यहाँ पे गो है और इसके बाद ये साइज थोड़ी छोटी हो गई, नो गो है। तो स्नैप गेज इस तरीके के कई प्रकार के आते हैं। अगला जो गेज हमारा है वो रिंग गेज है। रिंग गेज के बारे में आप लोग देखिए। रिंग गेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिंग गेज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन रिंग गेज, प्लेन रिंग गेज। प्लेन रिंग गेज से हम क्या करते हैं, किसी जाब की ओडी को केवल चेक कर सकते हैं। ओडी यानी बाहरी डायमीटर को, आउटर डायमीटर को चेक करते हैं। तो ये रिंग के आकार का होता है, इस तरीके का होता है ये। यहाँ जो है जो ये जाब को, यहाँ पे हम रिंग गेज को पकड़ते हैं तो इस पर नर्लिंग की होती है या उभार सा बना होता है जो ग्रिपिंग के काम में आता है आपका। तो यहाँ पे इस तरीके की डिजाइन बना देते हैं। दोस्तों ये आप लोगों को गेज के बारे में अच्छी तरीके से हम बता रहे हैं। हमारे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए। तो ये रिंग हो गया। रिंग के अंदर हम जो है ओडी पर रिंग को पहनाते हैं। इसमें आसानी से रिंग बैठ जाती है तो ओडी हमारी सही होती है। तो ये रिंग गेज हो गया, प्लेन रिंग गेज। दूसरा जो गेज है वो थ्रेड रिंग गेज होती है। थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड रिंग गेज में यहाँ पर थ्रेड बनी रहती है। तो थ्रेड रिंग गेज से हम किसी जॉब में बने हुए ओडी पर बने हुए थ्रेड को
चेक करते हैं। ओडी मतलब आउटर डायमीटर पे बने हुए थ्रेड को चेक करते हैं। थ्रेड पर हम रिंग को टाइट करेंगे। रिंग अगर अच्छी से बैठ जाती है तो आपकी थ्रेड सही होती है। तो ये थ्रेड रिंग गेज है। ऐसे बहुत से गेज हैं जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। अगला गेज है स्लिप गेज। स्लिप गेज आयताकार टुकड़े होते हैं। ये अच्छी स्टील के, टूल स्टील के आयताकार टुकड़े होते हैं। ये लंबाई में होते हैं 15 mm, 10 mm, 5 mm। ये क्या होता है, इनकी सतह बहुत हाई एक्यूरेसी में फिनिश होती है, 1 माइक्रोन की शुद्धता में फिनिश होती है, जिससे हम वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर आदि गेजों की जो है एक्यूरेसी को भी चेक कर सकते हैं। साथ में हम सरफेस प्लेट पर, अगर हमें जो है सरफेस प्लेट पर किसी जाब को ऊंचाई में उठाना है, उसको साइन बार को उठाने के लिए भी करते हैं, किसी जाब को ऊपर उठाने के लिए हम करते हैं, क्योंकि इसकी जो हाइट होती है एकदम एक्यूरेट होती है। इस पर अगर जितना लिखा हुआ, अगर 10 mm 10.5 लिखा हुआ है तो इसकी जो थिकनेस होगी 10.5 होगी। और तो अगर किसी जाब को हमें 10.5 mm ऊपर उठाना है तो हम इससे उठा सकते हैं, इस गेज से। तो ये आयताकार टुकड़े होते हैं, इस तरीके के होते हैं। तो यहाँ लिखा रहेगा 10.5। इस तरीके से छोटे में लिखा होता है कहीं कहीं, तो इसका मतलब है कि 10.5, यानी इसकी जो ये चौड़ाई है ये 10.5 mm है। तो इससे हम वर्नियर कैलिपर से अगर चेक करते हैं 10.5 आता तो यानी आपका वर्नियर कैलिपर सही है। अगर 10.5 नहीं आता तो आपका वर्नियर कैलिपर खराब है। ये जो आपके टुकड़े हैं स्लिप गेज वो सही होता है। तो इस तरीके के ये गेज हैं स्लिप गेज। आगे हम अगला गेज बताते हैं आपको, ड्रिल एंगल गेज। ड्रिल एंगल गेज ड्रिल बिट होती है। ड्रिल बिट का जो पॉइंट का एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है स्टैंडर्ड साइज का। बाकी और भी ड्रिलें आती हैं जो जिनका एंगल हम जो है कम ज़्यादा भी रखते हैं। तो 118 से ज़्यादा भी हो सकती है और 118 से कम भी, क्योंकि जो हमें सॉफ्ट मटेरियल पे अगर ड्रिल करना होता है तो हम 118 से कम डिग्री के ड्रिल एंगल जो है होता है उसका यूज करते हैं ड्रिल बिट का। और जो 118 जो हार्ड मटेरियल होता है या बड़ी साइज के जो ड्रिल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका एंगल 118 से अधिक रखते हैं। तो उसको चेक करने के लिए जब कभी हम ड्रिल को ग्राइंड करते हैं तो हमारा ग्राइंड सही हुआ है कि नहीं, हमारा जो लिप जो पॉइंट का एंगल है वो सही बना है कि नहीं बना है, उसको चेक करने के लिए हम ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल जो फिक्स साइज का होता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ 118 डिग्री का एंगल बना होता है जिसमें हम ड्रिल बिट को ऐसे लगा देंगे। और ऐसे यहाँ पे एंगल चेक करेंगे। अगर इसके एंगल में ड्रिल का एंगल सही बैठ जाता है तो यानी उसका एंगल सही है। इस प्रकार का ये गेज होता है, इस तरीके का होता है, इसकी बॉडी होती है, ये गेज है। ये आपका ड्रिल एंगल गेज हो गया। ड्रिल एंगल गेज, इसमें एडजस्टेबल भी आता है और अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो हम ड्रिल के एंगल को, ड्रिल के पॉइंट के एंगल को चेक करने के लिए इस गेज का प्रयोग करते हैं। अगला गेज हमारे पास है, अगले गेज के बारे में आपको बता रहे हैं। ऐसे बहुत से गेज हैं जो कि फिक्स साइज को बताते हैं। जैसे हमारा है स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज, स्क्रू का मतलब होता है बोल्ट या नट, जो जिस पर बोल्ट होता है, जिस पर थ्रेड कटी होती है। थ्रेड
देखिए दोस्तों, ये हमारा ये कोई बोल्ट है, तो इस पर थ्रेड कटी हुई है। ये थ्रेड का जो ऊपर होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो ये एक क्रेस्ट, ये एक दूसरी क्रेस्ट, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसी को पिच बोला जाता है। पिच, उसी को क्या बोलते हैं? पिच। तो ये स्क्रू पिच गेज एक हाई कार्बन स्टील की पत्तियों का एक सेट होता है, जिस पर अलग अलग साइज की पिच की जो है पत्तियां बनी होती हैं। हम ब्लेड को ऐसे इसके ऊपर इस तरीके से बैठाते हैं। जो ब्लेड पिच में स्क्रू पे बने हुए पिच में एकदम सही सही बैठ जाती है और उस पर लिखा हुआ, उस पर पिच की वैल्यू लिखी होती है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 1.25, यानी उस थ्रेड की जो पिच होगी वो 1.25 mm होगी। 1.25 mm उसकी पिच होगी। तो इस तरीके के जो है स्क्रू पिच गेज होते हैं, जिससे हम किसी जॉब में बने हुए थ्रेड के पिच को चेक करते हैं। अगला हमारा गेज है रेडियस गेज। रेडियस गेज से हम जो है किसी जॉब में बने हुए इंटरनल या आउटर रेडियस को चेक करते हैं। रेडियस का मतलब होता है उभार। उभार या राउंड में आपकी जो है सर्कल में जॉब के अंदर कटिंग हो या ऊपर कटिंग हो, यानी एक वृत्त सा बन रहा है। वृत्त के रेडियस को चेक करने के लिए हम रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। ये भी जो है कार्बन स्टील की पत्तियों का एक सेट होता है, जिसमें पत्तियों के ऊपर विभिन्न साइज के रेडियस लिखे होते हैं। हम क्या करते हैं, कोई जॉब है जिसके ऊपर रेडियस कटा हुआ है, तो हम ब्लेड को इसके ऊपर ऐसे बैठाते हैं और ये जॉब में भी ऐसे, ब्लेड में भी ऐसे रेडियस बना होता है। अगर जॉब के रेडियस पर ब्लेड का रेडियस एकदम सही सही बैठ जाए और यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है 10 mm, तो यानी जो ये रेडियस है, जो वृत्त बन रहा है, उसकी जो त्रिज्या होगी वो 10 mm होगी। तो ये रेडियस गेज होता है। इस तरीके से दोस्तों बहुत से गेज हैं। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर आप और गेज के बारे में कहेंगे, एयर प्लग गेज होता है, और भी गेज होते हैं जिनके बारे में हम फिर से आपको अगले नए वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको वॉच करिए और देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मेरा चैनल का नाम एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव और मेरे चैनल का नाम है CNC BNC बाय अजय सर। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। ओके, बाय।